हेलो गाइस, वेलकम बैक टू खुशी एक्सपीरियंस। और आज मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ फिर से। सी अभी आपका जो ईसीसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक डेट आया था ना, ठीक है, तो वो डेट रिवाइज्ड हुई है। ठीक है, पहले जो भी डेट था अब चेंजेस आए हैं और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और किसकी फोटोकॉपी लेके जाना है, किसका ओरिजिनल लेके जाना है, सब कुछ। टाइम भी बता दूंगी, हर एक चीज़ मैं बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ इन तक वीडियो देखना, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें, जो डेट है पहले 2 और 3, 2 तारीख थी, ठीक है। अब 2 दिन जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते थे। बीए, बीएससी, बीकॉम और बीसीए, ये चारों जो भी कोर्सेज वाले बच्चे हैं वो सबका था। बट अब सिर्फ 3 सितंबर को आपको जाना है, सिर्फ 3 को जाना है, सेकेंड को नहीं जाना है, सिर्फ 3 को जाना है। अब सिर्फ 3 को जाओगे और आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे कॉलेज जाके। और जो टाइमिंग रहेगी वो रहेगी 10 से 3 के बीच में, ठीक है। फ्रॉम 10 AM to 3 PM डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब फटाफट से बातें कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किसके ओरिजिनल लेके जाने हैं या किसके फोटोकॉपी लेके जाना है, ठीक है। ओके, सबसे पहले तो है हमारा 10th और 12th का मार्कशीट, ठीक है। ये तो एकदम एकदम कंपलसरी होता है भाई, एकदम कि आप इसको लेके ही जाओगे, ठीक है। आपके 10th और 12th का बेसिकली अंत में काम यही आता है कि भाई देख लेंगे 12th के कितने मार्क्स वार्क्स थे, और 10th का तो बस वही बर्थ वर्थ का देखते हैं, यही सब करते हैं। बट हाँ, ये आपको ले जाना पड़ेगा और इसके आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है, ठीक है। जेरोक्स करा लेना, ठीक है। मैं प्रिंट आउट बोल रही थी, सॉरी, फोटोकॉपी आई मेंट। जेरोक्स आप करा लेना, ठीक है, 10th और 12th की मार्कशीट। फिर उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो भी कैटेगरी वाले बच्चे हो, आपका जो भी सर्टिफिकेट है, जो भी आपका सर्टिफिकेट है, आप उसका एक फोटोकॉपी करा लेना, कैटेगरी सर्टिफिकेट का भी और 10th और 12th की मार्कशीट का भी, ठीक है। 2 हो गए। उसके बाद है आपका टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट। देखो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट तो ऑप्शनल है, बट अगर आपका जो भी टीसी है और माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, इसका एक बात आप ध्यान देना कि ये आपको ओरिजिनल रहेगा, आपको इसकी जेरोक्स कराने की जरूरत नहीं है, आपको ये ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा, ठीक। ओरिजिनल लेके जाओगे आप। उसके साथ साथ अब अपना आधार भी रख लेना, ठीक है। आधार का भी फोटोकॉपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद है आपका फी रिसीट, ठीक है। फी रिसीट आपके मेल पे आया होगा, या फिर अगर आप कहीं बाहर से करा रहे होगे तो भैया ने आपको खुद ही निकाल के दे दिया होगा, बट अगर नहीं दिया तो आप जाके निकलवा लेना, आपके मेल पे होगा, ठीक है। आप अपना मेल चेक करना, आया होगा, ठीक है। उसके बाद है चर्च मेंबरशिप सर्टिफिकेट। देखो, ये जो भी सर्टिफिकेट की मैं बात कर रही हूँ, ये आप नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है, जो भी नॉर्मल रिलीजन से है, वो सिर्फ ये जो भी सर्टिफिकेट है वो सिर्फ क्रिश्चियन वालों लोगों के लिए, वो सिर्फ उन बच्चों के लिए है, ठीक है। हम जैसों के लिए नहीं है, आपके लिए, ठीक है। हमें ऐसा कुछ भी मैंडेटरी नहीं कि हमें लेके जाना है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ओके, उसके बाद आप ये जान लो, अगर किसी के भी पास 10th का, 12th का या टीसी का अभी नहीं है, ठीक है, आप नहीं करा पा रहे हो, नहीं दे पा रहे हो, तो आप नॉर्मल एक अंडरटेकिंग का फॉर्म भी फिल कर सकते हो, ठीक है। अंडरटेकिंग आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये हो गया। और आप ये जान लो, अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है, मैं नंबर बता रही हूँ, आप इस पर एक बार कॉन्टैक्ट करके पूछ लेना। नंबर है 9473805958, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, आप वहां से भी देख लेना, बाकी मैंने यहाँ पे बता दिया, मैंने दोनों काम कर दिया। ओके, इसके बाद आप ये जान लो, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा 3rd को, फिर आपकी इंडक्शन असेंबली भी कंडक्ट कराई जाएगी, और वो कंडक्ट कराई जाएगी 8th को, ठीक है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी होता है, डू नॉट वेरी। फ्रेशर्स यहाँ पे नहीं होता है। फ्रेशर्स की मैं पहले ही आपको बात बता दूं, यहाँ पे कोई भी फ्रेशर्स वगैरह नहीं होता है। तो अगर आपसे कोई भी पैसा लेने की कोशिश करे हटने की, कि मुझे पैसे दे तो मैं फ्रेशर्स पार्टी कराऊंगा या मैं कराऊंगी, मत देना। बोलना, भैया दीदी आपको इतना प्रेम है फ्रेशर्स कराने का, तो आप अपने पैसे से करा दो, मैं नहीं दूंगी। क्योंकि पिछली बार ऐसा ही हुआ था, बहुत ज़्यादा बच्चों को दिक्कत हो गई थी, उनका पैसा पूरा डूब गया था, कुछ भी नहीं हुआ था, ठीक है। पैसे वैसे मत देना unless you find that that thing is actually true, that is actually happening, तभी देना, वरना ऐसे पैसे वैसे अपने मत किसी को देना भाई। यहाँ पे पैसे आपके ले लेंगे और कुछ भी नहीं कराएंगे, आपका पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान देके, बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के, सोच समझ के पैसे देने, किसी को कोई भी काम करना है बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना है, ऐसे नहीं करना, वरना आपके पूरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे और कुछ भी नहीं हो पाएगा आपका, ठीक है। आपके सर्वाइवल के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे, पूरे पैसे इधर उधर में खर्च हो जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। ओके, दैट वाज ऑल। और आपके रेगुलर क्लासेस भी जो है वो 9 से स्टार्ट हो गए, 9 से आपका स्टार्ट हो जाएगा, और बाकी जो भी टाइमिंग रहेगी वो आपको मैं बता दूंगी, ठीक है। अभी वेबसाइट पे खुद ही बता दिया जाएगा, और बाकी टाइम टेबल वगैरह भी आ जाएगा, तो वो भी मैं बता दूंगी, ठीक है। ईसीसी का ये सीन है, बाकी दैट वाज ऑल। Stay shining, stay bright. Sorry for late video. I was busy in something else.